गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर विद पेशेंस। तो स्वागत है आप सभी का आज एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और चलिए आज एक वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक आर्म रेस्ट के बारे में, जो कि एक यूनिवर्सल आर्म रेस्ट है जो आप किसी भी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। सो ये वैसे तो मैंने ये ऑफलाइन ख़रीदा है, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसकी कॉस्टिंग भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्म रेस्ट का सबसे पहले फ़ायदा क्या होता है। देखिए, अगर आप जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो अगर आपको गियर चेंज करना है तो आपको ये यहाँ पर आर्म रेस्ट नहीं होगा तो उससे आपके एल्बो में दर्द होने लग जाएगा। और दूसरी चीज़, जो आपकी गियर की नॉब है उसके ऊपर ही आपका ऐसे हाथ रखा रहेगा, तो जिससे क्या होता है कि उसके ऊपर गियर लीवर पर भी प्रेशर पड़ता है। तो आर्म रेस्ट इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा आर्म रेस्ट जूम इट, तो जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से लगवाया था। तो ये इसमें इस गाड़ी में आर्म रेस्ट नहीं आता पहले कंपनी से लगा हुआ। तो ये हमने लगाया कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। तो जब जैसे आर्म रेस्ट हमारा अटैच हुआ है, ये पीछे हमारा एसी वेंट है। तो सबसे पहले अगर इसे आर्म रेस्ट को हमें पूरा ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसका आर्म रेस्ट को यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे। इस आर्म रेस्ट को हम आगे भी स्लाइड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं इसको आर्म रेस्ट को गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा आर्म यहाँ पे आ रहा है, यहाँ की इंस्टेड ऑफ मैंने गाड़ी के उसके ऊपर इतना प्रेशर किया है, जो मेरा सारा प्रेशर है वो मेरे आर्म रेस्ट ने ले लिया और मेरे गियर लीवर पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हमें आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब चलिए मैं आपको इसका एक स्पेस भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना स्पेस है। हमने यहाँ से इसको ओपन किया तो यहाँ पर हम अपनी की रख सकते हैं। ये कुछ अगर आपके छोटे मोटे कोई चार्जिंग है, कोई केबल है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ओके। और हमने यहाँ पर इसका बंद कर दिया। और अगर आप इसको पीछे देखेंगे तो पीछे यहाँ पर एक कप होल्डर भी दिया गया है। हम इसमें अपनी कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे एक यहाँ से पूरा ओपन हो जाता है, यहाँ से क्लोज़, यहाँ से इसका फर्गन ये, और यहाँ से बंद। तो कुछ गाड़ी में जो आर्म रेस्ट होते हैं उसमें चार्जिंग पॉइंट भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऑफलाइन मार्केट से, आफ्टर मार्केट से खरीदा हुआ एक आर्म रेस्ट है, तो इसमें हमारा चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। बट आते हैं, बट उसमें हमें इतनी कोई नीड नहीं होती। हमारे पीछे एक सॉकेट दिया रहता है गाड़ी में, हम उससे भी चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और ये आर्म रेस्ट हमारा यहाँ पे, हमारी पोजीशन ये भी चेक करना होगा कि हमारी गाड़ी के जो आर्म रेस्ट है उसकी पोजीशन एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे। अब क्योंकि अगर हम ज़्यादा आगे करेंगे तो फिर हमें हैंड ब्रेक लगाने में भी दिक्कत होगी। अब देखिए, जैसे ये आर्म रेस्ट है, अगर हमारा आर्म रेस्ट सपोज कीजिए यहाँ पे किसी ने गलती से यहाँ पे लगा देगी ना, तो हमें आर्म रेस्ट कैसे लगाया जाएगा अगर इमरजेंसी में, हम लगा ही नहीं पाएंगे। तो हमारा आर्म रेस्ट की पोजीशन एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए, क्या अब आप कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज़ ये आपका पाम है, तो ये आपका एल्बो है, और ये एल्बो से लेके इतना हिस्सा ये आपका पूरा, अगर आप पीछे जाएंगे सीट के एंड से लेके यहाँ तक आपका पूरा इस रिस्ट तक आपका आना चाहिए। जैसे आपने यहाँ ऐसे अपनी पोजीशन आपने सेट की और फिर आपने अपना यहाँ पे रखा, तो ये देखिए मेरी ये एल्बो यहाँ से शुरू है और मेरी रिस्ट तो यहाँ पे एंड हो गई है। अब किसी का अगर मान लें थोड़ा ज़्यादा है तो वो अपने यहाँ तक कर सकता है। तो इससे हमें अब अपनी पोजीशन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अपने आर्म रेस्ट की पोजीशन को कैसे रखना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा आगे करेंगे तो उसका हाथ आगे जाएगा यहाँ पे गियर लीवर से आगे। तो हमें अपना रिस्ट को इतना रखना है कि मेरी रिस्ट यहाँ पे आ रही है, आर्म ये पूरा है। अब मैं अपनी एल्बो को जब भी मुझे गियर चेंज करना होगा, मैं इसके आर्म रेस्ट के हाफ मिलाऊंगा, और हाफ मिलाने से नॉर्मल तरीके से मैं अपना गियर यहाँ पे आराम से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वो अपनी गाड़ी के हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे और रीच करना है तो मैं इसको अपना आगे करूँगा, मैं आर्म रेस्ट को यहाँ से रीच करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मान लें आपको अब अपना आर्म रेस्ट सेट करना है तो आप कैसे करेंगे। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर 2 हिंजेस लगाए हुए हैं। तो ये पेचेस जो हमारे जो एसी वेंट होता है, इसके अंदर हमारे कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल स्क्रू लिया और इसमें हमने ये टाइट किया। सबसे पहले हमने फिक्स किया अपने आर्म के अकॉर्डिंग, फिर हमने यहाँ पर 2 स्क्रू इधर और 2 स्क्रू इधर हमने टाइट कर दिए। तो इससे क्या होगा कि तो ये हिलेगा नहीं। अगर आप नॉर्मली से प्लेस कर दोगे तो उससे क्या होगा कि ये कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा। इन दोनों पेचेस की वजह से ये यहाँ पर फिक्स हो गया। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये पेच लगा रहे हो तो आपने ये देखिएगा कि आप कभी एसी वेंट के यहाँ पर मत लगाइएगा, इस पोजीशन पर। उससे क्या होगा कि आपकी एसी वेंट में भी छेद होने का इशू रहेगा। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि मेरे यहाँ पर कोई वायरिंग या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जिससे ये पेचेस उसको नुकसान पहुँचा दे। क्योंकि अगर ये पेचेस अगर आपके गलत जगह पर हिंच कर दिए आपने या मैकेनिक ने, तो उससे आपकी एसी वेंट में भी दिक्कत आ सकती है। तो जैसे माने मैं आपको बताया कि यहाँ पे फिक्स हो गई, तो उसके बाद से हम इसको लेफ़्ट और राइट हम अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये आगे पीछे नहीं होगा पूरा का पूरा, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इससे इसकी आवाज़ भी नहीं होगी, ये कुछ ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगा, और यहाँ पे आपके आर्म रेस्ट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे एक कप होल्डर भी दिया गया है, आपको अपनी सिगरेट्स की कोई बॉक्स रखने वो रख सकते हैं। तो बस ये था हमारी आर्म रेस्ट की वीडियो। तो